हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो किसी की डिमांड पर है। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सिर्फ उसी के लिए वीडियो बनाया है कि आप जो कम बजट में कैसे हम अर्न कर सकते हैं और कम बजट में हम कैसे अपना पार्लर खोल सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है सिर्फ ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पार्लर खोलना चाहते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं है और वो कैसे उस पार्लर को खोलें या स्टार्टिंग करें। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए और कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करिए। तो आज का वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि पार्लर का कम खर्च में हम अपना पार्लर कैसे खोल सकते हैं या कैसे सीख सकते हैं। तो ये जो जर्नी है ये मेरी ही है, मैं किसी और की नहीं बताऊंगी, मैं अपनी ही बताऊंगी। क्योंकि क्या था कि मैं शादी से पहले पार्लर सीख चुकी थी, तो मैं वहाँ पे भी करती थी ये काम। फिर मेरी शादी 1 साल 1.5 साल बाद ही हो गई थी पार्लर सीखने के बाद। तो फिर मेरे हस्बैंड में इधर आई, तो मेरे हस्बैंड ने मना तो मुझे नहीं किया था कि आप काम मत करो, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा था कि आप बाहर जाके कोई शॉप लो या पार्लर खोलो। उन्होंने कहा था आप घर में रह के जो चाहे वो कर सकती हो। तो फिर बस मैं अपने शौक ही कहते ना, अपनी जो हमारा पसंद होता है, जो मेरा पैशन था वो मेरा पार्लर ही था। शुरू से मुझे पार्लर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं ये लगाओ कि मैंने 10th क्लास में ही सीख लिया था। तो मैंने कम बजट में ही सीखा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं शादी होके आ गई, तो फिर मैंने घर में मेहंदी सिखाना शुरू कर दिया। मुझे मेहंदी बहुत अच्छी आती थी, पहले मैं बहुत मेहंदी लगाती थी। मेहंदी सिखाना शुरू किया। फिर मैं मेहंदी के साथ, जैसे आस पड़ोस में होती है या हमारे रिलेशन में होती हैं, लोग होते हैं रिलेशन में, तो मैंने उनका थ्रेडिंग करना, वैक्सिंग करना, फेशियल करना ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब वो लोग कराने लग गए या किसी को तैयार कर दिया, तो उससे उन लोगों को लगा जब ये कर सकती है तो ये मतलब पैसे दे के भी लोग करवाने लग गए। फिर मुझे घर से ही, मेरी ड्रेसिंग से ही, जो मेरा बेडरूम था उसमें मेरी ड्रेसिंग जो थी उसी से मैंने शुरुआत की थी अपने पार्लर की। फिर मैं यहाँ पर मतलब ये करती रही, मतलब मेरा बैच बहुत बड़ा बनने लगा। फिर मैं ना बहुत सारे मतलब लड़कियों को मेहंदी सिखाने लगी। फिर कुछ लोग औरतें कहने लगी कि भाई हम पार्लर सीखना चाहते हैं तो चलो भाभी से ही सीख लेते हैं। तो घर में मेरे पास 30-40 औरत आने लग गई थी, 30-40 लेडीज़ थी जो मेरे घर में आती थी और मैं पार्लर सिखाती थी। फिर क्या हुआ कि तब भी मैं अपने शौक, तो मतलब अपना पैशन तो चला ही रही थी। उस टाइम के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर मेरे को बेबी हुआ। तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, 2-3 महीने का ब्रेक लिया, लेकिन मेरा फिर भी क्लास चलता रहा, मैं अपनी क्लासेस देती रही। फिर उसके बाद हमने मकान शिफ्ट किया। फिर हम दूसरी उस जगह से जहाँ शादी होके आई थी, फिर उधर से मैं इधर आ गई। इधर आई तो फिर इधर आने के बाद वहाँ पे अपने वाला तो कोई था ही नहीं, तो अकेलापन लगने लगा। तो ऐसा लगने लगा कि मैं अब क्या करूँ, मतलब अकेले अकेले सा, एक होता है ना सोसाइटी होती है उसमें अकेली रहना होता है। तो फिर मैं बहुत अकेली सी पड़ गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से मेहंदी का काम शुरू करती हूँ। तो मैंने एक पंपलेट लगाया, तो मेहंदी सिखाने का लगाया पहले। तो जो मैंने मेहंदी सिखाने का लगाया तो मेरा मेहंदी का भी चल गया, बहुत चल गया, बहुत चल गया, बहुत ज़्यादा चल गया। यानी कि दूर दूर से लोग मुझसे मेहंदी सीखने आने लग गए, बहुत भीड़ होने लग गई। 2-2 बैच चला दिए मैंने एक साथ में। फिर उसके बाद लोगों की थ्रेडिंग करना, वही कटिंग करना, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो मेरा यहाँ पे भी वो चल गया। फिर मेरे को लगा कि भाई सब लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो मैं अच्छा नहीं लगता, एक थोड़ा अलग सा रूम होना चाहिए। तो फिर मेरे पास जो छोटा कमरा था एक ऊपर था, तो फिर मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया। तो वहाँ पे मैंने शुरुआत की। तो मैंने हस्बैंड से कोई पैसे नहीं मांगे, मैंने किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी वो 500 रुपये से हुई थी, कुल 500 रुपये से शुरुआत की थी मैंने। तो मैंने 500 रुपये में क्या शुरू किया था, एक मैंने फेशियल किट लिया था छोटा वाला 150 रुपये का, एक मैंने 150 रुपये का वैक्स और पट्टी ली थी, और एक मैंने कैंची ली थी, और एक थ्रेडिंग धागा लिया था। मतलब ये छोटा मोटा सामान मैंने 500 रुपये में लिया था, और मैंने उसी से स्टार्टिंग की थी। जो भी वैक्स करना होता था वैक्स कर देती थी, फेशियल करना होता था फेशियल। तो एक किट से 2 फेशियल हो रहे थे मेरे आराम से। तो फिर मेरा जो उनसे अर्न करती थी, जो उनसे लेती थी पैसे, वो उस पैसे से मैं फिर और सामान लेती थी, और सामान खरीद लेती थी। ऐसे कर करके क्योंकि हस्बैंड तो पैसे लेते नहीं थे वो मेरे, उन्हें तो बस ये था कि तुम शौक कर रही हो, चलो अपनी इच्छा से कर रही हो, कर लो, ताकि तुम्हारा मन भी लगा रहे और तुम अपने हाथ में मतलब सफाई भी रखो, यानी कि अपने काम को करती रहो, आपको ऐसा लगे कि आप काम कर रहे हो। क्योंकि
मेरे घर में और कोई था नहीं जो मेरे बच्चों को देख सकता था, तो इसलिए फिर मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ के जा सकती थी। तो कोई भी आदमी है, अगर छोटे से उसमें ही आप पार्लर शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। तो मेरी भी शुरुआत बस ऐसे हुई, फिर उसी पैसे से कमाती रही, करती रही, और फिर मैंने अपना सेटअप बैठा लिया, जैसे भी बैठाना था वो मैंने बैठा लिया। तो फिर क्या है कि आप बड़े बड़े पार्लरों में जाके मत सीखो, किसी के पास इतना पैसा नहीं है मत सीखो। छोटे पार्लर भी हैं, आपको वो उतनी ट्रेनिंग दे देंगे जिस ट्रेनिंग से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि हम 1-2 लाख रुपए देंगे तभी मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट 1-2 लाख रुपए से नहीं बनता, अपनी मेहनत से बनता है, बंदा अपने अपने तजुर्बे से बनता है, अपनी प्रैक्टिस से बनता है। तो आप पहले उनसे छोटी जगह से ट्रेनिंग लो, वहाँ से फेशियल सीखो, वैक्स सीखो, आईब्रो सीखो और कटिंग वगैरह सीखो, तो फिर आपका हाथ ना अच्छे से साफ हो जाएगा। फिर आप किसी बड़े पार्लर में जाके प्रैक्टिस तौर पर लग सकती हो, क्योंकि वहाँ पे बिना फीस लिए वो प्रैक्टिस पे रख लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वो रख लेते हैं। तो आप 1-2 महीने वहाँ पे प्रैक्टिस करो, प्लस अपने घर पे ही अपना आसपास वाले लोगों का काम करना शुरू करो। तो क्या होगा, आपका जो सेटअप है वो चलना शुरू हो जाएगा, आपका जो काम है वो चलना शुरू हो जाएगा और आप अर्न करने लग जाओगे। फिर जब आप अर्न करने लग जाओगे, जिस पैसे को आप कमाओगे उस पैसे से आप फिर क्या करना, थोड़ा थोड़ा अपना सामान इकट्ठा करना, या कभी कुछ खरीद लिया, कभी प्रेसिंग मशीन खरीद ली, कभी आपने रोलर मशीन खरीद ली, कभी आपने कुछ खरीद लिया, ऐसे करके होगा। जैसे मैंने किया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है ऐसा जो ना हो, कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सब मशीनें खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया मैंने, सिर्फ उसी पैसे से खरीदा है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि छोटे से अमाउंट से भी आप पार्लर शुरू कर सकते हो। और फिर आजकल तो होम सर्विस बहुत अच्छा चल गया है कि आपको फ़ोन पे वो बुलाते हैं, आप होम सर्विस के लिए जा सकते हो। तो उसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट है, आपका 1000 रुपये स्टार्टिंग है, मतलब जाने की स्टार्टिंग 1000 से है। तो आप उसमें जाके 2000 भी ले सकते हो, 3000 भी ले सकते हो, वो उनके ऊपर है वो कितना काम कराते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो 1000 से स्टार्ट है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग सोचते हैं कि हम पार्लर सीखना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो अपना छोटे अमाउंट से ही शुरू कर सकते हैं और छोटी जगह से सीखो और उसी से प्रैक्टिस करो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप किसी बड़े पार्लर में जाके आप वहाँ पे प्रैक्टिस तौर पे लगो, वहाँ के तजुर्बे देखो, वहाँ की चीज़ें देखो, 2-3 महीने वहाँ प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपना खोल लो। सिंपल, कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। जब मन में विश्वास होता है ना तो हो सकता है। तो मैं सिर्फ अपने वहाँ पे पहली लड़की थी जिसने मैंने पार्लर सीखा था। मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो मुझे पार्लर सिखा पाते। मेरा जो परिवार था एक बहुत बड़ा, जिसे कहते ना अलग ही परिवार होता है ना, रुतबे वाला परिवार, वो था। उसमें 4 चाचा ताऊ थे हम लोग। और मेरे पापा ने, मैंने सिर्फ एक ही बार बोला था अपने पापा को कि मुझे पार्लर सीखना है पापा, मेरे मन करता है कि मुझे भी पार्लर सीखना है। अपने घर से मैं 10-20 किलोमीटर दूर बस में जाती थी और वहाँ से वापस आती थी स्कूल के बाद। तो मेरे घर वालों ने, मेरे चाचा ताऊ ने, मेरे दादा ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, मेरे पापा को बहुत कहा सुना कि लड़की ऐसे बिगड़ जाएगी, वहाँ जाती है अकेली, ये वो। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका मन है, उसे सीखने दो, कोई बात नहीं, सीखने दो। जब मैं सीख चुकी थी और मैं सीखने के बाद मेरे पास दूर दूर से लोग गांव से आते थे, मेरे पापा से कहते थे कि अपनी बेटी से हमारी लड़की का मेकअप करवा दो, ये करवा दो। क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे किसी का पार्लर नहीं था, मेरठ सीधा जाना पड़ता था, मेरठ जाना पड़ता था। वहाँ पे सिर्फ एक मैं ही थी। तो आसपास के जितने भी गाँव वाले थे वो सब अपनी लड़कियों की बुकिंग मुझे देने आते थे। तो उस बात से मेरे घर वालों को बड़ी खुशी होती थी। प्लस जो लोग मना करते थे, मेरे चाचा ताऊ या मेरे दादा, सब मना करते थे, वो लोग भी खुश हो रहे थे कि हमारी लड़की ने इतना नाम रोशन किया है कि हमारे इतने दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका मेकअप करवा दो। तो आप, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अगर मन में ठान लो तो सब कुछ हो जाता है। उस प्रभु पे कृपा, उसकी प्रभु की कृपा होनी चाहिए और हम जो हमारे माँ बाप हम पे विश्वास दिखाते हैं वो विश्वास बनाए रखना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही आप अपना पार्लर भी खोल सकते हो छोटी सी ही कमाई में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स जरूर किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।